अब जिस बैठक के बारे में मैं आपको बता रहा हूं, जो कल होने वाली है मुंबई में तमाम विपक्ष के नेताओं की, इस बैठक से ठीक पहले आज राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल समेत विपक्षी पार्टियों के कई नेताओं ने प्रधानमंत्री पद के लिए अपने अपने नाम का प्रचार करवाना शुरू कर दिया है। एक पुरानी कहावत है, गांव बसा नहीं और हिस्सा मांगने वाले पहले आ गए। अब विपक्ष गठबंधन का भी यही हाल है। अभी गठबंधन ठीक से बना भी नहीं, चुनाव हुए नहीं, जीत हुई नहीं, वो नौबत भी नहीं आई कि प्रधानमंत्री पद के बारे में किसी को बात भी करनी हो, लेकिन लोगों ने पहले ही अपना नाम चलाना शुरू कर दिया। राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे और अखिलेश यादव, ये सारे नेता प्रधानमंत्री पद के सपने देख रहे हैं। और आज इन विपक्षी दलों के बीच काफी बयानबाजी भी हुई है और यह पूरा विवाद उस पोस्टर से शुरू हुआ जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से आज जारी किया गया। पोस्टर भी आपको दिखाएंगे। इस पोस्टर में हुआ यह कि कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी के साथ विपक्ष के जिन नेताओं की तस्वीरें लगाई, थोड़ा और आपको दिखाता हूं ठीक से आपको, और आप देखिए, यह पोस्टर है वो जिसमें कांग्रेस पार्टी ने इस पोस्टर को ट्वीट किया है। क्या कहता है देखिए, जब आप इस तस्वीर को देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा राहुल गांधी के नेतृत्व में बना है। तीसरी तस्वीर देखिए, सबसे नीचे वाली, ये वाली। असल में कांग्रेस की मंशा यह है, देखिए सबसे आगे आपको राहुल गांधी दिखाई दे रहे हैं, फिर आपको सोनिया गांधी, खड़गे दिखाई दे रहे हैं, उसके बाद नीतीश कुमार, लालू यादव, ममता बनर्जी, हेमंत सोरेन, एमके स्टालिन दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ आपको शरद पवार, उद्धव ठाकरे, अखिलेश यादव और बाकी के जो नेता हैं, सीताराम येचुरी और उमर अब्दुल्ला, ये दिखाई दे रहे हैं। इस तस्वीर को देखकर किसी को भी सबसे पहले यह बात अच्छी तरह समझ में आ जाएगी कि इस गठबंधन के नेता राहुल गांधी हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने यह पोस्टर कुछ इसी तरह से डिजाइन किया है जैसे पूरा विपक्ष और पूरा इंडिया नाम का गठबंधन राहुल गांधी के पीछे है। अब इसमें अगर मैं आपको एक क्विज दूं और मैं आपसे पूछूं कि इस पोस्टर में क्या मिसिंग है, तो शायद आप में से ज्यादातर लोग पहचान जाएंगे कि इस पोस्टर में अरविंद केजरीवाल की तस्वीर नहीं है। अरविंद केजरीवाल गायब हैं इस पोस्टर से। और इसी के बाद आम आदमी पार्टी के कुछ नेताओं ने इस पर अपनी नाराजगी जताई और दिल्ली के परिवहन मंत्री गोपाल राय ने अरविंद केजरीवाल को विपक्ष के इंडिया गठबंधन की तरफ से प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाने की मांग कर दी। हालांकि बाद में आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया कि अरविंद केजरीवाल देश को बचाने के लिए विपक्ष के साथ आए हैं और वो प्रधानमंत्री पद के लालच में नहीं है और वो इस पद के दावेदारों की रेस में भी शामिल नहीं है। ये काम तो बाद में गठबंधन के बड़े बड़े नेता तय करेंगे इसको कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा। इस विवाद के बाद कांग्रेस पार्टी ने भी इस पोस्टर को डिलीट कर दिया। लेकिन सच्चाई यह है कि इंडिया गठबंधन में जो 26 विपक्षी दल प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ एकजुट हुए हैं, उनमें से ज्यादातर पार्टियां अपने अपने नेताओं को इस गठबंधन का प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाना चाहती है। आज समाजवादी पार्टी के एक नेता ने भी कहा कि इंडिया गठबंधन को प्रधानमंत्री पद के लिए अखिलेश यादव से अच्छा उम्मीदवार मिल नहीं सकता। उद्धव ठाकरे की पार्टी की तरफ से भी मांग की गई कि इस गठबंधन को अगर प्रधानमंत्री पद के एक सशक्त उम्मीदवार चाहिए तो वो उम्मीदवार उद्धव ठाकरे ही हो सकते हैं। और इसी तरह जेडीयू की तरफ से भी मुंबई की बैठक से पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद का, या कह लीजिए कि इंडिया गठबंधन के 26 दलों का सबसे बड़ा नेता बताया गया। और इससे पहले कांग्रेस पार्टी की तरफ से राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाने की मांग कर चुके हैं। जबकि ममता बनर्जी ने यह कहा है कि इंडिया गठबंधन का प्रधानमंत्री उम्मीदवार इंडिया ही होगा, कोई नेता नहीं होगा। देखिए, हर पार्टी चाहती है कि उनके लीडर प्रधानमंत्री बने। आम आदमी पार्टी के लोग भी ये चाहते हैं कि भाई हमारे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल देश के प्रधानमंत्री बने। ये पार्टी
के लोगों की सोच है कि ये तो जब गठबंधन बना है तो गठबंधन की जो पार्टियां हैं वो आपस में विचार विमर्श करने के बाद ही फैसला करती है। उसके मैं उस पर कॉमेंट नहीं करना चाहता। कांग्रेस पार्टी का चेहरा राहुल गांधी है। प्राइम मिनिस्टर का चेहरा जो है कांग्रेस पार्टी का वो राहुल गांधी है। राहुल गांधी रहेंगे, राहुल गांधी। सारे विपक्ष की तरफ से मैं कोई अधिकृत व्यक्ति नहीं हूं जो मैं अनाउंस करूं, लेकिन यदि कांग्रेस के एक कांग्रेसी कार्यकर्ता के नाते यदि आप पूछेंगे तो हाँ कि 2024 में राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री कैंडिडेट के रूप में लाना चाहिए और उसके नेतृत्व में लड़ना चाहिए और हमें जीत हासिल होगी। नीतीश कुमार जी कभी प्रधानमंत्री बनने की दावेदारी उन्होंने नहीं की और न कभी उन्होंने इच्छा भी की। ये लोगों में चर्चा होती रहती है कि मुख्यमंत्री की जो काबिलियत है, उनके अंदर जो काम करने की क्षमता है, उनकी जो सोच है, उनका जो विजन है, वो प्रधानमंत्री जैसे पद को चलाने की क्षमता है, चलाने के लिए उनके पास पूरा सोच और विजन है। अखिलेश यादव जी का ऐसा कोई दावा नहीं, लेकिन समाजवादी पार्टी का हर कार्यकर्ता क्यों नहीं चाहेगा कि उनका नेता एक पीएम की कुर्सी तक पहुंचे और किसी न किसी दिन पहुंचेंगे भी, उनमें ये काबिलियत है। हम लोग को सबसे पहले सोचना चाहिए हम कितना दूर तक हम बोल सकता है। मैं चाहता है ममता बनर्जी प्रधानमंत्री हो, लेकिन प्रधानमंत्री होगा कि नहीं होगा ये सब ठीक करेगा। वो जोड़ जब हुआ है, वो गठबंधन हुआ है, वो ही ठीक करेगा, हम नहीं ठीक करेगा। लेकिन हमारा इमोशन ये है कि ममता बनर्जी प्रधानमंत्री बने। तो जब आप ये खबर देख रहे होंगे, असल में ये खबर तो राजनीतिक खबर है, शुद्ध राजनीतिक खबर है, लेकिन आपको ये खबर काफी मनोरंजक लग रही होगी। तो इसमें राजनीति भी है और इसमें मनोरंजन भी है। और इस खबर को देखने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि आने वाले जो 10 महीने हैं, लोकसभा चुनाव के नतीजे आने तक 10-11 महीने जो हैं, वो आपके बड़े मनोरंजक महीने गुजरने वाले हैं। आने वाला समय बड़ा मनोरंजक रहेगा, बड़ा एक्साइटिंग रहेगा, बड़ा दिलचस्प रहेगा। और आज की खबर देखने के बाद आपको ऐसा भी एहसास हुआ होगा जैसे आप कोई राजनीति पर आधारित वेब सीरीज देख रहे हैं, जिसमें इतने सारे नेता हैं, सबकी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं और बहुत मनोरंजक आपको ये सारे बयान लग रहे होंगे। पिछले हफ्ते हमने आपको इंडिया टुडे और सी वोटर का एक सर्वे दिखाया था, जिसमें हमने लोगों से पूछा था कि विपक्ष की तरफ से सबसे ज्यादा लोकप्रिय प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन है। इसके जवाब में 24% लोगों ने कहा था कि राहुल गांधी को विपक्षी दलों के गठबंधन का नेतृत्व करना चाहिए, यानी नंबर 1 पर हैं लोकप्रियता के मामले में राहुल गांधी 24% के साथ। जबकि 15% लोगों ने ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल को अपनी पसंद बताया था। तो दूसरे नंबर पर हैं अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी, दोनों को बराबर नंबर मिले हैं। 15% लोगों की पसंद है। 6% लोगों ने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम लिया और 5% लोगों ने कहा कि अखिलेश यादव को विपक्ष के गठबंधन का नेता बनना चाहिए। तो ये लोगों की पसंद है जो हमारे सर्वे में दिखाई दी थी। तो यहां 3 सबसे बड़े उम्मीदवार आपको दिख रहे हैं। राहुल गांधी सबसे आगे हैं 24% पर, और फिर 15% के साथ ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल। 31 अगस्त और 1 सितंबर को मुंबई में कांग्रेस पार्टी समेत देश के 26 विपक्षी दलों की बैठक होगी, जिसमें सीट शेयरिंग से लेकर गठबंधन का कोई एक नेता चुनने पर भी फैसला हो सकता है और यह तय किया जाएगा कि अब आगे की रणनीति इस गठबंधन की क्या होनी चाहिए।